बच्चे को कंटिन्यूअसली माउथिंग और च्यूइंग की हैबिट है। कोई भी ऑब्जेक्ट हैंड में आया वो मुंह में चबा लेना, पेन है तो पेन, कोई टॉय है तो टॉय, कोई भी XYZ ऑब्जेक्ट है बस वो चबाना ही चबाना है, और कुछ नहीं मिला तो पत्थर लेकर ही चबाना शुरू कर देंगे। या फिर अपनी टी शर्ट को लेंगे और शर्ट के कॉलर्स और टी शर्ट्स को खाना शुरू कर देंगे, थंग उंगलियों को खाना शुरू कर देंगे, फिंगर नेल्स को चबाना शुरू कर देंगे। मतलब दे नीड दैट च्यूइंग एंड माउथिंग। और उस हैबिट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, या क्या क्या रीजंस और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम अ मदर जस्ट लाइक यू, जिसने मैंने जो अपनी जर्नी में, अपने बेटे की डेवलपमेंट जर्नी में जो जो चीज़ें रिसर्च की, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो च्यूइंग अगर मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंटल डिलेज में ही होगा या सेंसरी इश्यूज में ही होगा। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ही नहीं, अडल्ट्स भी नेल्स चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और मुंह में पेन से लिखते लिखते सोच रहे हैं और सोच के पेन ही चबाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इश्यूज हैं बच्चे में तभी ये हैबिट्स आएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर इशू। तो कई बार हैबिट्स भी होती हैं। अब फर्स्ट रीजन इज हैबिट, कि बच्चे की ऐसी हैबिट बन गई है कि वो खाली बैठे टाइम पास करने के लिए, या फिर ही लाइक्स इट, तो हैबिट बन गई है। उस केस में आप क्या करेंगे, जस्ट प्यार से आपने उसको स्टॉप करना है, बोलना है नहीं बेटे डोंट डू इट, एंड डिस्ट्रैक्ट करना है और किसी और फ्रूटफुल एक्टिविटी में एंगेज करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। मतलब बच्चों को होता है, एडल्ट्स को भी होता है, बट कंटिन्यूअस प्रॉम्प्टिंग के साथ वो आप हैबिट को चेंज कर सकते हैं। बट आपको उसमें ध्यान रखना है कि चिल्लाना या डांटना उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा चिल्लाएंगे या डांटेंगे, उस बिहेवियर को आप री इन्फोर्स कर देंगे और वो हैबिट चेंज नहीं होगी, वो चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, वो हैबिट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, वेरी सॉफ्ट, और उसको एक्सप्लेन करना है व्हाई दिस इज नॉट गुड, ठीक है। थ्रू पिक्चर्स, थ्रू विजुअल्स, थ्रू स्टोरीज यू कैन एक्सप्लेन द किड, ठीक है। फर्स्ट थिंग हैबिचुअल, तो उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब बच्चे करें तो यू कैन डू इट। अब द सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। अब बच्चे का सेंसरी इश्यूज हैं, या फिर बच्चे को जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी की, जैसे ही बच्चे को आपने नोटिस करना है, यू हैव टू बी अ स्पाई, डिटेक्टिव बनना है कि ये बच्चा हैबिट कब फॉलो कर रहा है। खाली बैठे में फॉलो कर रहा है तो टाइम पास के लिए कर रहा है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, आपने डांट दिया या किसी बच्चे से लड़ाई हो गई या गेम में हार गए और तब वो ऐसा कर रहा है, तो दैट इज ए बिहेवियर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। कोई भी स्ट्रेस आया, कोई भी बच्चे को घबराहट हो रही है, तो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए बच्चा च्यूइंग कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा माउथिंग कर रहा है। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट कुड बी द रीजन। अब स्ट्रेस और एंग्जाइटी के केस में बच्चा कर रहा है, दैट मीन्स ही इज सीकिंग प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, प्रेशर सीक करना, कि उसको अपने जॉ में, टीथ के बीच में प्रेशर चाहिए टू सूद हिमसेल्फ, अपने आप को काम डाउन करने के लिए प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट ले रहा है बच्चा, ठीक है। जब प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर रहेगा तो वो और चीजों में भी आपको दिखेगा। बच्चे का जैसे हिटिंग, पिंचिंग या पुशिंग, या बालों को पकड़ना, या कहीं पर भी प्रेशर लेना, ठीक है, किसी भी इन द एनी सेंस जो है बच्चा प्रेशर ले रहा है, तो दैट इज अ प्रोप्रियोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर। तो वो उस केस में आपने क्या करना है, जब प्रोप्रियोसेप्शन सीकिंग बिहेवियर है, ठीक है, तो आपने, क्योंकि वो वहां पर प्रेशर चाह रहा है बिटवीन द टीथ, बिटवीन इस जॉ लाइन पे, फेस, इस ऑरल जो फेशियल मसल्स हैं उधर वो प्रेशर सीक कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग। तो आप वहां पर ऑरल मसाज कि वो ना ले, आप उसको ही वहां पर वो मसाज और वो इनपुट दे देंगे, तो वो जो बिहेवियर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो डाउन आ जाएंगे, ठीक है। द थर्ड रीजन, सेंसरी नीड। अब बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं, ठीक है, अब ओवरवेल्म्ड हो गया, ओवर स्टिमुलेशन हो गई सेंसरी इश्यूज की वजह से, चाहे तो किसी नॉइस, मूवमेंट या टच की वजह से
अब बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है, तो खुद को कंफर्ट करने के लिए बच्चा ऐसा कर रहा है, ये बिहेवियर ऑप्ट कर रहा है ताकि उसको खुद को काम डाउन करने में हेल्प मिले। तो उस केस में आप सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चा कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को काम डाउन करने के लिए जो है हम लोग जॉइंट कंप्रेशन दे सकते हैं, डीप प्रेशर दे सकते हैं, सो दैट बच्चे का सेंसरी नीड फुलफिल हो और जो बाहर के एलिमेंट्स हैं जिससे वो ओवरवेलम हो जाता है वो ना हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेंसरी ब्रेक्स देने हैं, सेंसरी इनपुट देना है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी हम लोग सेंसरी ब्रेक देते हैं बच्चे के साथ लेते हैं, तो हमें हर 2 घंटे में वो सेंसरी एक्टिविटीज फॉलो करनी है, ताकि जो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में वो कितनी देर रहते हैं, 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स। तो एवरी 2 आवर आपको सेंसरी ब्रेक बच्चे को देना है, जिससे बच्चा शांत रहे और बच्चे के ये बिहेवियर्स ना आए। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स। अब हम लोग बढ़ेंगे डाइट की तरफ। अब किस चीज की कमी की वजह से बच्चों में जो है माउथिंग की इशू आता है, च्यूइंग की हैबिट्स आता है, वो है जिंक डेफिशिएंसी। अगर बच्चे की बॉडी में जिंक की कमी है, ZINC जिंक की कमी है, तो भी च्यूइंग माउथिंग का इशू आता है। बच्चे का जो फूड को लेकर टेस्ट और स्मेल के इश्यूज भी आते हैं। तो आपने चेक करना है कहीं बच्चे को जिंक डेफिशिएंसी तो नहीं है। आप अगर बहुत एक्सेस में जिंक डेफिशिएंसी है तो बहुत एक्सेस बिहेवियर रहेंगे, फूड में भी पिकी ईटिंग रहेगी बच्चे को, क्योंकि फूड से स्मेल एंड टेस्ट में इशू रहेंगे तो बच्चा नहीं खाना खाएगा। तो आप अगर एक्सेस में इश्यूज हैं तो आप जिंक के लिए टेस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज आप सप्लीमेंट्स घर पे ही जो नेचुरल हैं, लाइक पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स, आपका पोमेग्रेनेट, एवोकाडोज, मतलब फ्रूट्स एंड डाइट के थ्रू आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि आपने डाइट में ये चेंजेस करे और बच्चे के जो है च्यूइंग एंड माउथिंग के इश्यूज सॉल्व हो गए। तो ये भी रीज़न रहता है। एंड द टॉप मोस्ट रीज़न अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे का डेवलपमेंटल डिलेज हैं, ठीक है, या कोई और XYZ इश्यूज हैं इन डेवलपमेंट, इन परफॉर्मेंस, इन लर्निंग, तो आपको जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, क्योंकि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो है वो बेस होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, कि हमारी पूरी बॉडी एंड माइंड कैसे काम करेगा। अगर वहां गड़बड़ है तो फंक्शंस में गड़बड़ आएगी। तो जब माउथिंग एंड च्यूइंग का इशू की हम लोग बात करें, हमें मेनली रूटिंग, सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स के लिए चेक करना है कहीं वो बच्चे में रह तो नहीं गए। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं, बाय बर्थ होते हैं प्रेजेंट, और विद इन अ पीरियड ऑफ अ ईयर, 1 साल में इंटीग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। सर्वाइविंग, बच्चे की सर्वाइविंग के लिए होते हैं। अब सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भी आप बच्चे को यहाँ पर चीक्स पे स्ट्रोक देते हैं, बच्चा क्या करता है, लैच करने की कोशिश, उसको माउथ में, कि मेरे माउथ में कुछ आएगा। तो सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स बच्चे को फीड कराने में हेल्प कराते हैं। अगर ये रिफ्लेक्स बच्चे में रह गया है तो बच्चे में माउथिंग, थंब सकिंग, पिकी ईटिंग और स्पीच में भी इश्यूज रहते हैं। मतलब बहुत सारे ओरल इश्यूज बच्चे में हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, अगर ये रिफ्लेक्स है तो होंगे ही होंगे। तो उस रिफ्लेक्स की रिटेंशन के लिए आपको चेक करना है। और सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स बात करूं, बहुत इजी है उसको इंटीग्रेट करना, बहुत जल्दी इंटीग्रेट हो जाता है। तो अगर आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं, मैं जो सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इजीली वहां पर देख सकते हैं कि कैसे उसको असेस करना है और कैसे उस पर वर्क करना है। ठीक है, अब ये सारी रीजंस रहते हैं माउथिंग एंड च्यूइंग को लेके। और एक और रिफ्लेक्स है, अगर इन सब चीज़ों से हेल्प आउट नहीं मिल रही है, दैट मीन्स इट्स अ स्टिमिंग बिहेवियर, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर, एंड दैट इज ड्यू टू रिटेन्ड मोरो, कि ऊपर वाले कोई रीज़न नहीं है, बट बस वो सेल्फ स्टिमिंग के लिए, एंग्जाइटी को सॉल्व करने के लिए अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, तो यू ऑल्सो हैव टू चेक फॉर मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि मोरो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ाता है, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी से कोप अप करने के लिए बच्चा कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर अपना सकता है, लाइक कोई भी चीज़ हैंड में पकड़ना, कोई भी चीज़ माउथ में रखना, बालों से खेलना, एंड नंबर ऑफ स्टिमिंग बिहेवियर्स कैन बी डन बाय द चाइल्ड अगर बच्चे का मोरो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं जब बच्चे को च्यूइंग एंड माउथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू 2-3 थिंग्स कि कोई भी अगर आप इशू देखते हैं, बिकॉज मैक्सिमम अगर मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ, मैम मेरा बच्चा ना आजकल 2-3 दिन से ऐसा कर रहा है, अब ये कौन सा नया इशू है। देखिए मेरा बच्चा पार्क में जाके पत्थर से फैसिनेटेड है, पत्थर उठाता रहता है। हर बिहेवियर का जरूरी नहीं है कि किसी इशू की या किसी प्रॉब्लम की वजह से है। आप जनरली भी पार्क में जाएंगे, बच्चे पत्थर उठाते हैं, दे आर सो अट्रैक्टेड। मतलब मैं भी जाती हूँ कृष्णव को लेके, तो मैक्सिमम बच्चे पॉकेट में पत्थर भर रहे हैं, अपने ऐसे पत्थर लेके चल रहे हैं, दे आर सो फैसिनेटेड। तो इट्स नॉट एन, बिकॉज हम लोग इतना डर जाते हैं ना अपने बच्चों को लेके कि हर चीज का सोचते हैं यार ये एक नया इशू अराइज हो गया। इट्स नॉर्मल, ठीक है, कई कई चीजें नॉर्मल भी हैं। अगर माउथिंग थोड़ा बहुत बच्चा कर रहा है, इट्स नॉर्मल, 2-3 दिन में मत घबराइए। माउथिंग या कोई भी XYZ बिहेवियर से कब घबराने की जरूरत है, जब वो एक्सेस में हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इन द मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा समझ ही नहीं रहा है, बच्चा पूरा टाइम उसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है, कुछ और कर ही नहीं रहा है, देन इट्स एन इश्यू। बट अगर कर रहे हैं बच्चे तो लेट देम डू, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा पत्थर से खेल रहा है, बच्चा माउथिंग कर रहा है, दीज आर नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल बिहेवियर्स, कम एंड गो, दे कम एंड गो, ठीक है ना। बट अगर वो परसिस्टेंटली है और बहुत ज्यादा है और जिससे इश्यूज हैं, देन ओनली वी हैव टू बी लाइक यार व्हाट हैपेंड। हर छोटे इशू के लिए 1-2 दिन बच्चा कर रहा है, ऐसा सबके साथ होता है, रैंडम हर बच्चा कुछ ना कुछ करता रहता है, बिहेवियर्स कम एंड गो। लेकिन अगर कम है और गो नहीं है, मतलब जा नहीं रहा है, तब हमें मतलब 10-15 दिन बाद थोड़ा सा कि भाई अब तो इसका मतलब बहुत एक्सेस हो रहा है, नाउ आई हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस, ठीक है। तो हर छोटी चीज पे भी नहीं घबराना है, बिकॉज हम लोगों का मेंटल लेवल इतना, क्योंकि हम इतना घबरा चुके हैं ना अपने बच्चों की डेवलपमेंट को लेके, यार अब मेरा बच्चा ना पूरा दिन आइस से फैसिनेटेड रहता है, मम्मा आइस मम्मा आइस। कृष्ण के साथ हुआ था, तो मेरे को भी एकदम से यार अब ये कौन सा नया स्यापा आ गया, मतलब अब इसका क्या करूँगी। बट देन इट वॉज लाइक मैंने बोला गर्मियाँ हैं, नई नई चीज़ मिली है, लेट हिम एक्सप्लोर। अब वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहा है, देन ही वॉज ओके कि मैंने एक्सप्लोरेशन कर लिया, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, ठीक है। सेम विद द टॉयज, आप कोई भी नया जैसे होता है ना, नया टॉय आप बच्चे को देते हो 10 दिन, तो उसका मतलब ऐसा पैशन रहेगा, सोते हुए भी हाथ में लेके सोना है, उठते हुए भी वही चाहिए, वो कहाँ गया मेरा, उसका कुछ भी 10 दिन बाद वो उसकी पूछेंगे भी नहीं वो गया कहाँ। तो ऐसे ही सेम कुछ चीज़ों के साथ होता है, हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा फैसिनेशन, बिकॉज हमारे बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले में हैं, दे आर सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स थिंग्स। अब उनको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर गई तो हफ्ता 10 दिन उसका पेंडा नहीं छोड़ेंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा कि ठीक है अब तो मैंने एक्सप्लोरेशन कर लिया। दैट इज द वे आवर चिल्ड्रन एक्सप्लोर। तो डोंट गेट सो मच स्ट्रेस कि यार ये नया चीज़ आ गया है। हफ्ता 10 दिन वेट कीजिए, 15 दिन वेट कीजिए एंड लेट देम एक्सप्लोर। तो आई होप दिस वीडियो गिव्स यू अ प्रॉपर इंसाइट और थोड़ा रिलैक्सेशन भी कि हर बिहेवियर पे नहीं घबराना है। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।